चक्षुधार्य वदनम गदगद हृदया गिरा वदनं गदगदरुद्ध्या गिरा पुलकैर्निचितं वपुकधा पुलकैर्निचित्रं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे इस जन्म मृत्यु चक्कर से बचा लीजिए और मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेज देखिए क्या आती है। एक जो भक्त है, अगर वो ऐसी भक्ति करता है, कैसी भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, जो ज्ञान और कर्म को छोड़ के शुद्ध भक्ति की तरफ चलता है, भगवान से बदले में कुछ नहीं मांगता, अहेतु की कृपा पर निर्भर रहता है भगवान की, तो उस पे नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, ये आती है, नयनम गलदक्षुर्धार्या वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे अविरल प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ठीक है, ये बहुत हायर स्टेज है। एक बार जब कन्विक्शन आ जाएगा कि हाँ कुछ नहीं है और भगवान के धाम में जाना चाहेंगे, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहेंगे, फिर अब भक्त क्या है, अब ये चाह रहा है कि अब कब होगा, कि जब मैं नाम कीर्तन करूंगा तो मेरे जो आंखें हैं उनमें अश्रु कब आएंगे आपके लिए। पर ऐसा नहीं लिख रहे कि हाँ कि कब आएंगे, कह रहे नहीं, प्रेम अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कि आभूषण आंखों का क्या होगा, कि जब आपके नाम कीर्तन करते हुए मेरी आंखों में से मतलब आंसू आने लगेंगे, अश्रु आने लगेंगे। भगवान को नाम करते हुए आंखों में आंसू आ जाए। हाँ आंखों, वो अपने यहाँ ऐसे प्रेम अश्रु। जबरदस्ती नहीं गई, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि लोग क्या करते हैं, विक्स लगा लेते हैं आंखों पे जो रोने के लिए कथा के टाइम पे। नहीं, ऐसे विक्स नहीं लगानी, नेचुरली कब आएंगे, कि इतना प्रेम जब हो जाएगा, इस संसार में भी हम फील कर सकते हैं, किसी में को कभी कभी सेपरेशन होता है, अगर अगर कभी किसी प्रेमिका अपने प्रेमिका से सेपरेशन हो जाए तो विरह में रोते हैं वो, है ना। तो और ये किस जन्म के प्रेमी प्रेमिका होते हैं, सिर्फ इसी जन्म में तो मिले हैं, क्या बचपन में मिल गए थे, नहीं, थोड़े बड़े हुए, मान लीजिए 15 से 20 साल के हुए तब मिल गए। पर भगवान कृष्ण कौन है, जब व्यक्ति अपनी पोजीशन और भगवान की पोजीशन को सही से समझ लेगा, कि भगवान की पोजीशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है, और भगवान मेरे से कितना प्रेम करते हैं, जब वो ये चीज समझ जाएगा, कि जब वो ये चीज समझ जाएगा कि भगवान मेरे से कितने कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान गीता में क्लियर बता दे रहे हैं कि ये सभी मेरे अंश हैं। और भगवान क्या करते हैं, अपने जब जीवों को भेजते हैं, जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें भगवान बनना है, हमें भी भगवान से भोग करना है, भगवान ही क्यों भोग करें, कृष्णा ही क्यों भोग करें, वही सेंटर में क्यों रहें, तो भगवान हमें कहाँ भेज देते हैं, मृत्युलोक में। हाँ यहाँ पे भेज देते हैं भगवान हमें। तो भगवान का प्रेम देखिए, भगवान हमें अकेले भेजते हैं, भगवान हमें अकेले नहीं भेजते, साथ में कौन आता है, अकेले साथ में कौन आता है, फिर बताइए अगर अकेले नहीं आते तो। साथ में तीन चीजें आती हैं, अहंकार और तीन दो चीजें और बताई थी आपने। नहीं, मन और बुद्धि। वो तो बांधने के लिए हैं, वो इस आत्मा और शरीर को बांधने के लिए हैं, क्योंकि दोनों में तेल और पानी का संबंध है, आत्मा और शरीर को बांधा नहीं जा सकता, इसलिए उसको इन विकारों, ये चीज तीनों तीन चीज दी जाती है, मन बुद्धि अहंकार, अहंकार। ये तीनों चीज मिलके तेल और पानी को बांधते हैं, जैसे शरीर और आत्मा को बांध दिया जाता है। पर भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं, इतना हमसे वो प्रेम करते हैं, वो किसी भी जीव को, चाहे आप हैं, मैं हूं, 84 लाख योनि में से कोई भी है, भगवान क्या करते हैं, उसके साथ में स्वयं आते हैं,
जो ये हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं। एक आत्मा है जो कि हम सब हैं, और एक भगवान। परमात्मा। परमात्मा है। ठीक है। भगवान देखिए हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर कोई नाली के अंदर कीड़ा बन गया, सुअर बन गया, उसके अंदर भी भगवान है या नहीं है? हाँ जी। जी हैं। हाँ जी है। उसके अंदर भी भगवान है। भगवान उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, अगर वो बंदर बनने को तैयार है, कुत्ता बनने को तैयार है, बिल्ली बनने को तैयार है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए, भगवान उसके साथ में वहां भी जा रहे हैं। भगवान के अंश हैं सभी। हाँ, भगवान के अंश हैं, और वो मतलब कितना गिर गए हैं, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ रहे। हम्म, सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। कोई कर सकता है इतना प्रेम? नहीं। नहीं। कोई नहीं इतना प्रभु। कोई इतना प्रेम हमसे कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। ध्रुव के जो पिताजी थे उत्तानपाद, जब उनको वो गोदी में नहीं बिठाते, वो गोदी में बिठा लेते हैं, पर जो उनकी माता होती है, सौतेली माता होती है सुरुचि, वो उनको उतार देती है गोदी से, कि अगर तेरे को इस गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? तू यहाँ से उठ और जाके मर जा। तो वो अपनी माता के पास जाता, सुनीति के पास। तो सुनीति बोलती है, एक काम करो, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, कोई और कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जाके भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम लो, भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान तुमको इतना सारा राज्य दे देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो तब वो बताती है, सुनीति बताती है कि जितना मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उससे करोड़ों गुना भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। करोड़ों गुना ज्यादा भगवान तुमसे प्रेम करते हैं। ठीक है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं? करोड़ों गुना। एक जो माता का प्रेम होता है वो सबसे क्लोजेस्ट बताया जाता है भगवान के प्रेम के प्रति। जैसे भगवान हमसे अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे ही एक माता भी अपने बच्चों से अनकंडीशनली प्रेम करती है ना? माता सुनी न कुमाता, पुत्र सुने कुपुत्र, पर माता सुनी न कुमाता, एक लाइन आती है ना ये। हाँ, कि बच्चा तो पूत तो कपूत हो सकता है, पर माता कभी भी कुमाता नहीं सुनने में आएगी, कि भाई माता गलत हो गई, है ना? तो पर भगवान इससे करोड़ों गुना प्रेम करते हैं। जब ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी, ये पोजीशन हमें क्लियर हो जाएगी कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो नाम कीर्तन में पूरी तरह से डूब जाएगा। उसको पूरा कन्विक्शन आ जाएगा कि मुझे करना ही यही है, मैं यहाँ करने ही यही आया हूँ। जब मैं गर्भ में था अपनी माता के, तो मैंने भगवान से वायदा किया था कि भगवान, मैं आपका भजन करूंगा, अब और जन्म नहीं लेने मुझे, ऐसे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, यहाँ से निकालो, मैं भजन करूंगा। तो अब उसको कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ मुझे करना है। फिर अब वो चाह रहा है कि, अब वो देखता है कि मैं नाम तो ले रहा हूँ, पर मेरे अंदर भाव नहीं आ रहे। अब वो कुछ फील कर रहा है, सेपरेशन तो फील कर रहा है, पर कह रहा है मेरे अंदर भाव नहीं आ रहे, मेरा हृदय इतना कठोर है कि भाव ही नहीं आ रहे। कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा, और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। ठीक है। कई व्यक्ति होते हैं ना, बिल्कुल कठोर हृदय के से होते हैं, उनको दया सी भी नहीं आती, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, है ना? कोई कितना अच्छे से बात करे फिर भी इतना रूड होके बोलते रहेंगे। जी देखे किसी ने? जी जी। हाँ, हाँ तो जी। ये व्यक्ति ऐसा ही है। प्रभुपाद जी को बोलते थे कि हमें नाम जप करने में आनंद ही नहीं आ रहा। हम्म, आइए किसी के अंदर ये स्टेज कि नाम जप कर रहा है और आंखों से आंसू उसके टपक रहे हैं, जैसे ही भगवान का नाम ले दे जा रहा है, तो उसके बाद कुछ बोल ही नहीं पा रहा और शरीर में रोमांच उठ रहा है, रोंगटे ये खड़े हो जा रहे हैं। अपने अंदर नहीं हुआ अभी। हाँ जी प्रभु जी, कभी कभी हो जाता है प्रभु जी। देखा है। हरि बोल। प्रभु जी मुझ पे भी कृपा करना, मेरे साथ अभी नहीं होता। हाँ जी। हल्का हल्का हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, मेरे ऊपर कृपा करना, मैं अभी तक नहीं फील कर पाया ऐसा कुछ। अभी तो मेरा थोड़ा। शरीर, कह रहे हैं, रोमांचित हो उठेगा मेरा। और सही में ऐसा होता है। चैतन्य महाप्रभु जब बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए थे पहली बार, और वो राधा अच्छा। भाव में थे, श्रीमती राधा रानी के भाव में थे, उन्होंने हाँ जैसे ही जी। जगन्नाथ जी को देखा था, वो मूर्छित हो उठे थे।
वो सही में अचेतन हो गए थे। और वहां पे ना आए दिन लोग ऐसे आते थे, वो मतलब नौटंकी करते थे दिखाने के लिए कि मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ कि मैं मूर्छित हो गया। फिर वहां पे जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो वो सब कुछ मैनेज करते थे उधर, तो उन्होंने ना पूरा टेस्ट लिया चैतन्य महाप्रभु का कि ये व्यक्ति स्वांग तो नहीं कर रहा, नौटंकी तो नहीं कर रहा। पर उन्होंने पाया कि नहीं, वो सही में मूर्छित थे। बहुत ही उनकी मतलब जो नब्ज थी वो बहुत धीमी चल रही थी। पूरा उन्होंने अच्छे से टेस्ट लिया। फिर उनको उठा के घर ले गए। वो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे ले गए थे उठा के कि यार रियलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम होता है कि जो भगवान को ऐसे देखते ही बिल्कुल अचेतन हो गया। चैतन्य महाप्रभु का ऐसे ही रहता था। जैसे ही वो थोड़ा सा भाव में आते थे, मूर्छित हो जाते थे या रोने लगते थे। वो भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करते करते, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते रोने लगते थे। और रोना कोई ऐसा नहीं होता था, उनकी आंखों से जब आंसू आते थे, सामने जितने भी होते थे वो सबके सब भीग जाते थे, इतना ज्यादा रोते थे। मतलब इतना ज्यादा उनके शरीर से आंसू आते थे। और जब शरीर में रोमांच उठता था तो इतना ज्यादा वो नृत्य करते थे हरे कृष्ण महामंत्र पे कि जैसे, और छत भी उस टाइम ऊंची ऊंची होती थी, पूरा छत तक जंप करने लग जाते थे। जो उनके हाथ थे छत तक टच करते थे। और सभी के सभी जो सामने खड़े होते थे ऐसे बिल्कुल जैसे टुंटी से पानी चलता है, ऐसे उनकी आंखों से अश्रु बहते थे। तो एक शुद्ध भक्त का भाव ये है। एक शुद्ध भक्त का यही भाव है, उसको कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनि शिवरे भवताद भवती रहतु की तभी। ठीक है, कोई करेगा प्रार्थना ये भगवान से? करते हैं प्रभु जी, ये तो प्रार्थना है। हाँ, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। कोई चाहता है ये वाली स्टेज आए? सभी आनी जी चाहिए प्रभु जी। करते हैं चाहता है आएगी। कोई भगवान का नाम लेंगे जब हमारे कृष्ण महामंत्र करेंगे और हमारी आंखों से आंसू आने लग जाए, हाँ हमारा गला बिल्कुल ऐसे रुक जाए कि कुछ और बोल ही ना पाए, सिर्फ भगवान का हाँ नाम ही बोल पाए, और ऐसा शरीर में रोमांच उठेगा कि आप समझ नहीं आ पाएगा आपको कि हो क्या रहा है। परम आनंद, परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे। चाहता है कोई ये स्टेज? हाँ जी प्रभु चाहते हैं। जी। ठीक है, ये सीक्रेट है, ये टॉप सीक्रेट है। इस पे कल डिस्कस करेंगे कि ये स्टेज आएगी कैसे। अच्छा, प्रभु जी ये वैराग्य भौतिक जगत में जैसे वैराग्य आ जाएगा, जैसे आज रात को क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में 3:30 बजे डेड बॉडी आई। तो हम्म। एकदम से सब रोने लगे, मैं उठ गया। हाँ। तो उस टाइम प्रभु जी ऐसा वैराग्य आया कि कुछ भी नहीं है, बस बस भगवान का नाम ले लो, यही स्थिति अपनी भी हम्म। आएगी कि दिन हमने भी जाना है। ये तो शमशान ये वैराग्य। वैराग्य, इसको बोलते हैं हाँ शमशान जी। वैराग्य। जब सभी कोई हाँ किसी का सगा संबंधी कोई चला जाता है या फिर कोई रिलेटिव चला जाता है, लोग क्या करते हैं, शमशान में उसको जब जलाने के लिए जाते हैं, सब मिलके बात करते हैं, अरे यार कुछ भी नहीं रखा, इसने इतना पैसा कमाया, इसके इतने बच्चे थे, इतनी प्रॉपर्टी थी, अरे सबका सब धरा ही रह गया, ये चला गया। अभी जैसे रतन टाटा जी गए, कितने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बनाई, इतनी मेहनत की दिन रात, और सभी की सभी यहीं रह गई। लोग भी ऐसे ही बात करते हैं, अरे यार ये तो इतना बड़ा आदमी था, इसने इतना पैसा कमाया, ये किया वो किया, ये पोस्ट थी इसकी, ये पोजीशन थी, ये यूएसए से पढ़ के आया था, यहाँ से वो किया था, और अचानक से मर गया। यार कुछ नहीं रखा, हम भी ना एक काम करते हैं, वृंदावन चलते हैं, वहीं रहेंगे, भक्ति करेंगे, छोड़ दो सब कुछ ये। जैसे ही शमशान शमशान से बाहर निकले, एक फोन आया, अरे भाई ये वाला कंबल भेज दे। कह रहे हाँ बिल्कुल अभी भेज रहा हूँ, अभी निकल लिया शमशान से नहा के, बिल्कुल अभी आ रहा हूँ फैक्ट्री। अभी भेज दिया बस, अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करो। पत्नी का फोन आ गया, अरे आते हुए गोभी ले आना 1 किलो, थोड़ा धनिया ले आना। बस काम तमाम। शमशान वैराग्य वहीं खत्म, वो शमशान के अंदर तक ही रहता है। पर जैसे ही भक्ति में हम लगेंगे, भक्ति में अगर जुड़ गए, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें वो सिर्फ कहने में नहीं होगा, रियलिटी में पता लग जाएगा, क्योंकि भक्ति में हमें आनंद आएगा, है ना। भक्ति में आएंगे तो आनंद आएगा, और ऑटोमेटिकली ज्ञान, ऑटोमेटिकली नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सुबह जपा सेशन अटेंड करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा,
ज्ञान आने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर और ज्ञान को अगर कोई अप्लाई करेगा अपने ऊपर, ऐसा नहीं कि उसको सुना और सिर्फ रख लिया अपने अंदर तक। अगर कोई उसको अपने ऊपर अप्लाई करेगा तो क्या होगा, फिर उसको वैराग्य आना शुरू हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। असली वैराग्य वहां से आएगा। ये बाय प्रोडक्ट है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्ति करेंगे, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे हमें दिल्ली जाना है और पानीपत से निकलेंगे, पानीपत से निकलेंगे समालका आएगा, उसके बाद गन्नौर आएगा, जी। है ना, फिर मुरथल आएगा। तो इसका मतलब पीछे कुछ छूट रहा है ना। पहले पानीपत छूटा, फिर समालका छूटा, फिर गन्नौर छूटा। ठीक है, ऐसे कर करके ये जो भौतिक चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली मन से छूटती चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनसे बाहर निकल जाना है कि मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के सब कुछ का, नहीं, कुछ छोड़ के नहीं जाना, रहना ही यही है। पर ये मन से पता लग जाएगा कि ये इनमें आनंद है या नहीं है। आनंद है भौतिक चीजों में, धनम जनम सुंदरीम। नहीं, भौतिक ये प्रभु जी। कन्विक्शन आ जाएगा। जब ये कन्विक्शन आएगा तो समझ लीजिए आप दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुरथल आएगा तभी तो पता चलेगा कि हाँ गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर हम पानीपत में ही खड़े हैं, हमें भी अभी भी आनंद आ रहा है भौतिक चीजों में, तो इसका मतलब अभी दिल्ली दूर है। मेहनत करने की आवश्यकता जी। है, पहला गियर लगाना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल हरे प्रभुपाद कृष्णा की जी। जय। गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और निकलिए। हरे कृष्ण हरे ठीक है, और निकल लीजिए, वरना निकाल प्रभु दिया जी। जाएगा, है ना। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम। जितना भी जो तुम्हारे पास भौतिक चीजें हैं, सब कुछ एक झटके में ले लूंगा। जो ये मृत्यु है वो मैं हूं। अभी भगवान को एक्सेप्ट कर लीजिए दो भुजी श्याम सुंदर के रूप में, वरना तो यमराज के रूप में एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, कोई चारा नहीं बचेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की हरे कृष्णा जी। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जगन्नाथ प्रभु जी, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम सदगुरु प्रणाम।